नमस्कार चर्चा के इस खास अंक में मैं हूं अंकुर पटेल। मिडिल ईस्ट पे तनाव है, ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग की जैसी स्थिति है और इस पे ईरान इजराइल के कई रईसी इलाकों पर भी अपने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहा है। इसके साथ साथ इजराइल भी उसके जवाब में अपने एयर फाइटर जेट से लगातार हमलावर है। साथियों, इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो कि चारों तरफ से मुस्लिम कंट्रियों के बीच में घिरा हुआ है और एक इतने लंबे समय से वो ये युद्ध लड़ रहा है। और दुनिया एक प्रकार से जहां लाइक हम चाहे यूक्रेन और रसिया के युद्ध की बात कर लें, ईरान और इजराइल के युद्ध की बात कर लें, तो एक जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इशू जो क्रिएट हुआ है, वाकई में ये पूरी चिंताजनक है। सिर्फ इन दो कंट्रियों के लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम बड़े देश जो इस युद्ध की स्थिति में सिर्फ राजनीतिक सुर्खियां बटोर रहे हैं या कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके इस युद्ध में अपना हस्तक्षेप इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई तीसरी कंट्री को इस युद्ध में कूद जाना चाहिए, क्योंकि उससे स्थिति और भयानक हो जाएगी। लेकिन ईरान की नादानी जिस प्रकार से दुनिया को भारी महंगी पड़ सकती है, उसके विषय में भी हमें सोचना और समझना होगा। दुनिया के तमाम देशों में वो जो लोग हैं, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो या हमारे हिंदुस्तान की बात करें, कुछ ऐसे लोग हैं जो ईरान के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। उनकी अपनी पर्सनल राय हो सकती है, लेकिन ईरान का सीधे इस जंग में कूदना मुझे सही नहीं लग रहा है। साथियों, हर देश अपने अपने लोगों की सुरक्षा और सॉवरेटी और उनकी विकास की बातें करता है, उनके शिक्षा और एजुकेशन की बात करता है। और दुनिया के हर देश ने अपनी सुरक्षा के नाम पर जिन बारूद का अंबार अपने घरों में रखा है, वो अंबार उसके लिए एक दिन घातक बनेंगे और उसके ही बच्चों के, उसके स्कूल पे, उसी के हॉस्पिटल पे बरस पड़ेंगे। और यही कुछ हो रहा है। आप यकीन कर सकते हैं कि जब हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, जहां पर हर व्यक्ति को अपनी आजादी और अपने इच्छा अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता है, वहीं पर एक डेमोक्रेटिक कंट्री, उसकी आजादी और उसकी सॉवर्टी की जब बात आती है, तो दुनिया के तमाम बड़े इस्लामिक कंट्री अपने आप को जिहाद और अपने धर्म की आजादी के नाम पर उसके संपूर्ण अस्तित्व को मिटाने की धमकियां देते हैं। हम भूल जाते हैं कि धर्म कोई भी हो, लेकिन सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का होता है। तो इंसानियत का धर्म इजराइल के लोगों के लिए क्यों नहीं? क्या इजराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एक वो देश जिसकी आबादी 1 करोड़ भी नहीं है, मात्र कुछ 95 लाख लोग, वो इतने लंबे समय से युद्ध लड़ रहा है। चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो गाजा हो, चाहे वो हिजबुल्लाह के लड़ाकू हो, उन सबको नाकों चने चबा करके अब ईरान उस पे कहर बन करके टूट पड़ा है। हमें यकीन है कि इजराइल इसका मुंह तोड़ जवाब देगा और दे भी रहा है। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे चिंता वाली बात है कि हमला आज सिर्फ इजराइल पे नहीं हो रहा। जिस प्रकार से इस्लामिक कट्टरवाद पूरी दुनिया में मंडरा रहा है, उससे न तो अमेरिका के लोग सुरक्षित रहेंगे, न भारत के, न कि किसी और नेबरिंग कंट्री के। हमें सबको ये मिलकर के सोचना होगा कि इस इस्लामिक कट्टरवाद का इलाज क्या हो सकता है। कोई भी देश परमाणु संपन्न होने के बाद उसका किस प्रकार से मिसयूज कर सकता है, ये यदि कोई उससे सीखना चाहे तो ईरान की वर्तमान की जो स्थिति है उससे सीखे। क्योंकि परमाणु संपन्न होना सिर्फ इजराइल की नहीं, बल्कि ईरान के आसपास के जो मुस्लिम कंट्री हैं, उन सब के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय है। इसके साथ साथ अमेरिका का जो रोल है ऐसी स्थिति में बहुत अहम हो सकता है। लेकिन अमेरिका एक व्यापारिक कंट्री की तरह हमेशा अपने इंटरेस्ट की बात ही करता है। आज इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि अमेरिका की जहां भूमिका होनी चाहिए, वो भूमिका सिर्फ अपने बयानबाजी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे रहा है। पहली बात, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, वो इन चीजों को आई थिंक सीरियसली समझते नहीं है। जैसे कि बराक ओबामा का जो दौर था, वो बहुत गहराई से इन कॉन्फ्लिक्ट्स को लेती थी और उस पर रिएक्शन करती थी।
सिर्फ हर चीज बयानबाजी से नहीं हो सकती, इंटरनल रणनीति बहुत काम की होती है, लेकिन मेरी सबसे बड़ी जो चिंता इस समय है वो ईरान और इजराइल के लोगों के प्रति है। क्योंकि ईरान के लोग, जो हम और आप जैसे जो वहाँ के सिविलियंस है, वो भी नहीं चाहते कि ईरान को इजराइल पर इस प्रकार का अटैक करना चाहिए, क्योंकि उसका जो रिएक्शन है, उसका जो जवाब होगा, वो वहाँ के जो हेड हैं खामोई, वो तो किसी बंकर में जाकर के छिप जाएंगे, लेकिन वहाँ के जो आम पब्लिक है उन पे कहर होगा। हालांकि इजराइल ने अपनी पूरी संयम बरती है इस घटना चक्र पे, इस युद्ध पे। उसने सिर्फ ईरान के मिलिट्री पॉइंट्स को और उसके जो मिसाइल पेंचिंग जो पैड्स हैं उन पर अटैक किया है। लेकिन ये चिंता बहुत गंभीर है दुनिया के लिए कि मिडिल ईस्ट में इस प्रकार का इतने लंबे समय का तनाव चल रहा है। हम दोनों देशों से इस बात की अपील करते हैं कि वो शांति के रास्ते पर जल्दी आए और सीज फायर के लिए दोनों सहमत हो जाएं। इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।